मेरी नानी बताती हैं, इसके बाद मेरे नाना साल हर साल जिंदा रहे। जब भी कोई मुश्किल पेश आती, अपने वजीफे को पढ़ते, मुश्किल हल हो जाती। इनकी दूर दूर तक शोहरत फैल गई। लोग दूर करीब से आना शुरू हो गए। लोग बहुत ज्यादा पागल और दीवाने थे, इनके आशिक थे। इनके इश्क में बहुत से नवाब और राजे और रईस सिर्फ इन्हें देखने आते थे। हत्ता के नेक लोग, औलिया अल्लाह वाले, उल्मा और बुजुर्ग इनसे आकर फैज पाते थे। रोजाना हजारों लोग आते, लंगर पकता, कहाँ से आता बस ये खबर नहीं थी। और नाना जी सब को आमाल की तलकीन करते, नमाज, नेकी, हलाल व हराम, पाकी नापाकी, हकूक की अदायगी, फराइज में तवज्जो, इन सब की तलकीन करते। मेरी नानी अम्मा फरमाने लगी, अब भी मैं वो वजीफा पढ़ती हूँ। जब भी पढ़ती हूँ मेरी हर मुश्किल टल जाती है, मेरी हर परेशानी दूर हो जाती है और मेरी जिंदगी के मसाइल नहीं रहते। और मुझे एक यकीन भी है, एतमाद भी है और भरोसा है, जो मिला है इस वजीफे से, जो मिलेगा इस वजीफे से, और आइंदा भी अगर कोई मेरी मुश्किलें आई भी तो इस वजीफे से टल जाएंगी। वो वजीफा मुहम्मद रसूलुल्लाह है। यही वजीफा वो जोगी पढ़ता था और यही वजीफा मेरे नाना पढ़ता था, और मेरे नाना ने यही वजीफा नानी अम्मा को सिखाया और यही वजीफा मुझे सिखाया। आपके अबकरी में मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। ये राज तो सिर्फ मेरे नाना के पास था, इलामा साहब के पास भी ये राज है। मैं हैरान हूँ और इसलिए आपको खत लिख रहा हूँ। मैं आपको अपने नाना के हालात मजीद लिखूंगा। कारीन, अभी चंद दिन पहले वो साहब मुझे खुद मिलने आ गए। मैंने इस तरह आपके नाम खत इदारा अबकरी में लिखा था और अपने नाना के हालात, जोगी के वाकयात, इनकी जिंदगी के रात दिन हकीम साहब ने मुझसे राब्ता करके तफसील सुनाई। तो मैंने इस साहब को मुलाकात का वक्त दिया और इस मुलाकात में उन्होंने जो वाकयात अपने नाना की मजीद बताए, मैं चाहता हूँ कि कारीन तक पहुँचाऊँ ताकि कारीन को इन वाकयात से नफ़ा पहुँचे। कहने लगे, मरने के तकरीबन 1.25 साल पहले एक दिन मेरे नाना सुबह सुबह उठे, कपड़े पहने और तैयार होने लगे। सब ने पूछा कि कहाँ जाने का इरादा है। खामोश रहे, जो भी पूछता खामोश रहते, और तैयारी करके मुझे भी तैयार कराया और फिर अपने साथ लेकर चले। मुझे फरमाने लगे, देख, जो कुछ देखना भूलना नहीं, उसी वक्त सवाल नहीं करना, बाद में चाहे जितने सवाल कर लेना। मैं इनके साथ चलता गया। हमारे शहर में एक पुराना तांगा अड्डा था, अब वीरान पड़ा है। वहां पहुंचे। हालांकि वहां कोई तांगे और ना कोई तांगों का वजूद, लेकिन पहले से एक तांगा मौजूद था। हम दोनों खामोशी से बैठ गए। तांगे वाले ने हमसे कोई बात नहीं की, बस तांगा चलाया और बहुत तेज चलाता जा रहा था, और घोड़ा ऐसे था जैसे उड़ रहा था। शहर के मुख्तलिफ कोनों से निकलते निकलते आखिर शहर के आखिर तक हम पहुंच गए। आगे कुछ लोग थे जैसे कि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो 3 थे और 2 हम। वो 3 भी तांगे में बैठ गए और फिर तांगा चलता रहा। आगे खेत आ गए और तांगा चलता रहा। थोड़ी ही देर में मुझे गनूदगी महसूस हुई और मैंने महसूस किया कि मैं कुछ गहराई है इसमें डूब रहा हूँ, और मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मैं झूले में बैठा हूँ। झूला जब ऊपर जाकर नीचे आता है और जिस अंदाज से नीचे उतरता है, मुझे वही एहसास महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में एक गरजदार आवाज जो कि सलाम की शक्ल में थी, मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर चुकी थी। मैं हैरान हुआ, वहां कायनात ही कोई और थी और वहां की दुनिया भी और थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वहां का हर शख्स ऐसे था कि इसके हाथ पांवों की 7 उंगलियां थीं, 5 आंखें थीं, 2 मुंह थे, कंधे भी 2-2, बाजू भी 2-2, टांगे भी 2-2, और इनका जिस्म बहुत बड़ा था, इतने बड़े के जैसे कोई मीनार या टावर होता है। मैं हैरान खामोश अपने नाना के साथ चल रहा था, क्योंकि नाना की नसीहत याद थी, न बोलना न पूछना। वो 3 लोग हमारे आगे थे जो हमें तांगे के साथ लाए थे। मैं और नाना पीछे थे। हम चलते जा रहे थे। मैंने देखा कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़ा बुन रहे हैं, कुछ खवातीन को देखा वो चरखा चला रही हैं,
ایک چیز جو میں نے محسوس کی، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے تھا جیسے آج سے کوئی ہم صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں، اور مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ ہم کتنی دور چلے گئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا لباس میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، سنا تھا، وہی صدیوں پرانا۔ ان کی آپس میں بولی کیا تھی؟ بس بولنا سنائی دیتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتا تھا۔ کنویں سے پانی نکالنا، بیلوں سے ہل جوتنا، ہاتھ سے کپڑا بننا، ہاتھ سے روئی دھننا، ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا، بیل کا کوہلو کے ساتھ تیل نکالنا، وہ پرانے طرز کے بنے ہوئے مکان، پرانے طرز کے لباس، ان کی شکلیں، ہر زندگی کا انداز پرانی طرز کا۔ ہم چلتے چلتے ایک محل نما مکان میں جو کہ بہت پرانی طرز کا تھا لیکن نہایت عالی شان بنا ہوا، سرخ اور سیاہ پتھر سے، جس کا سارا فرش سفید پتھر کا تھا، داخل ہوئے۔ محل میں ہمارا استقبال ہوا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان میں میرا نانا سب سے جدا اور سب سے نمایاں تھا، اور وہ سب میرے نانا کا بہت عقیدت و احترام کر رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے۔ میرے نانا سب سے نمایاں اور باکمال نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ 3 کرسیاں پڑی تھیں، 2 کرسیوں پر وہ عجیب خلقت کے 2 آدمی بیٹھے اور ایک کرسی خالی تھی۔ میرے نانا کو وہ کرسی دی گئی، میرے نانا کرسی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، ناقوس بجا اور چوپدار جیسے پرانے بادشاہوں کے دور میں آواز دیتے تھے نے آواز دی اور ہر طرف دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ پریاں بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہر دروازے سے نکل کر تمام کرسیوں کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر ناقوس بجا اور پھر بہت خوبصورت جنات نوجوانوں کی شکلوں میں ارد گرد آنا شروع ہو گئے، اور ان سب کا وجود ایسے معطر اور خوبصورت کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ اور حیران۔ پھر ناقوس بجا، خوبصورت سی بلیاں، ہر بلی اپنے حسن و جمال میں نہایت با کمال، گلے میں ہیرے اور جواہرات کے موتی، ان کے کان چھیدے ہوئے اور کانوں میں قیمتی موتی، ان کے پاؤں میں بہترین موتی بندھے ہوئے۔ وہ تمام پریوں اور دوسرے مجمع کے پاؤں میں پھیل گئیں۔ بلیاں لاکھوں تھیں، نامعلوم کتنی زیادہ تھیں۔ میں خود حیران یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پورا نظام معطر اور اچانک خاموشی۔ پھر ناقوس بجا اور ایک خوشبو نکلی۔ ہر دروازے سے منفرد خوشبو کے فوارے چلے۔ وہ خوشبو ہمارے اوپر پڑ رہی تھی، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے اوپر پڑتے ہی خشک ہو رہی ہے، اور ایک نشان پھیلتا جا رہا تھا اور سارا نظام معطر ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر میں خاموشی چھا گئی، اور میں اس انتظار میں کہ نامعلوم اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر ناقوس بجا اور تمام بلیاں، تمام پریاں، میرے نانا اور وہاں موجود تمام لوگ محمد رسول اللہ بہت وجد سے اور ایک خاص لے سے کہ نامعلوم کون سی طاقت تھی کہ جس نے مجھے مدہوشی سے بچایا، ورنہ جس کیفیت سے محمد رسول اللہ کہا اور پڑھا جا رہا تھا کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ ہر سننے والا مدہوش ہو جا رہا تھا۔ میں وہ سنتا رہا بہت دیر تک۔ وہ تمام محمد رسول اللہ کی آواز بلند، لیکن وہ آواز تھی، وہ دل سے نکلی ہوئی آواز تھی، وہ زبان سے نکلی آواز تھی، وہ غیبی آواز تھی، لیکن اس خوشبو اور ماحول میں وہ آواز بہت انوکھی محسوس ہو رہی تھی اور میں مدہوش ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس آواز کی مدہوشی سے پریاں آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوئیں، اور وہ گرتی اور کوئی نورانی مخلوق تھی ان کو اٹھا کر دروازے کے اندر لے جاتی۔ آواز اور بڑھتی گئی، آواز اور اس کا ترنم اور خوبصورتی اور اس کے اندر وجد بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ سب پریاں مدہوش ہو گئیں۔ اب وہ شہزادے گرنا شروع ہوئے، اور حتیٰ کہ تمام شہزادے بھی مدہوش ہو کر گر گئے، اور اس نورانی مخلوق نے انہیں وہاں سے اٹھا لیا، اور بلیاں بھی اسی طرح مدہوش ہو کر گریں، اور ان بلیوں کو بھی اٹھا لیا گیا۔ میں عقل میں حیران، پریشان، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اب مجھے اپنا احساس ہوا کہ میں بھی اس طرح مدہوش ہو کر گروں گا، اور واقعی ایسا ہوا کہ تمام لوگ مدہوش ہو گئے۔ اب میں اور صرف میرا نانا باقی تھا، اور وہ آواز اپنی پوری کیفیت کے ساتھ مسلسل محمد رسول اللہ کے نغموں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ ہم دونوں سن رہے تھے۔ میں نیچے بیٹھا، میرے نانا کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ اب وہ سارا محل خالی تھا،
कोई भी नहीं था। खुशबू, आवाज़, तरन्नम, वजदान, वजद, कैफियत, सोज और अनोखा वलवला और मदहोशी की कैफियत, बस मैं नक्शा नहीं खींच सकता वहाँ क्या था और किस तरह था। लेकिन ये सब कुछ था और आखिर आवाज़ बंद हो गई। बहुत देर हो गई, ये सब कुछ चलता रहा और मैं मदहोश सब कुछ सुनता रहा। अब आवाज़ कुछ आहिस्ता होना शुरू हुई और मदहोशी कम होना शुरू हुई। लेकिन मेरे जी में एक बात थी, ये आवाज़ ऐसी ही चलती रहे और ये साज ऐसे ही बजता रहा। लेकिन वो साज नहीं था जिसे मैं साज कह रहा हूँ, वो म्यूज़िक और मौसीकी नहीं थी। कोई गैबी आवाज़ें थीं, अर्श से आ रही थी, फर्श से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कम होना शुरू हुई और कम होते होते आवाज़ बंद हो गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं होश में आया हूँ। इसी दौरान वो 3 आदमी आए जो हमें तांगे से लाए थे और मेरे नाना खामोशी से इनके पीछे चल पड़े। हम महल से बाहर निकले, सामने एक और महल था। इसमें गए तो हर तरफ दस्तरखान लगे हुए थे। वही परियां, वही शहजादे, वही बिल्लियां, सब दस्तरखान पर मौजूद थे, जैसे हमारा इंतजार हो रहा हो। जब हम वहां पहुंचे तो दस्तरखान के पर्दे हट गए। अजीब लजीज खाने थे जो मैंने कभी दुनिया में और अपनी जिंदगी और शऊर में नहीं देखे। कहाँ से आए थे, कैसे बने थे, इनकी लज्जत क्या थी, खुद मेरी अकल दंग रह गई। मैंने खामोशी से खाना खाया। इनमें से हर शख्स खाना खाते हुए मुसलसल मुहम्मद और रसूलुल्लाह हल्की हल्की आवाज में पढ़ रहा था और इनका पढ़ना ऐसी अनोखी आवाजें पैदा कर रहा था जिसने खाने की लज्जत और भूख को और बढ़ा दिया था। खाना खा रहे थे, खाना कहाँ जा रहा था, कोई बोझ नहीं, कोई बेचैनी नहीं। बहुत देर तक खाने खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। थोड़ी ही देर में सब खाना खा चुके तो सब खाने अचानक हट गए और बेहतरीन अनोखे मशरूब में, इन्हें मशरूब कहूँ, कहवे कहूँ, क्या था, लेकिन हर घूंट एक अनोखी लज्जत और सरूर रखता था और हर घूंट के अंदर एक बेखुदी थी। बहुत देर तक वो जाम चलते रहे। इसके बाद इन जामों को उठा दिया गया। फिर सब के सामने फूल रख दिए गए और फूल रखने के बाद सब ने मिलकर फिर मुहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं भी मदोश हो गया और मेरा नाना भी और सब भी। जब मुझे होश आया, मैं और मेरा नाना हम दोनों शहर के मशहूर चौक में खड़े थे। क्या अब मुझे सवाल करने की इजाजत है? मेरे नाना खामोशी से चल पड़े और मैं भी इनके पीछे चल पड़ा और थोड़े ही फासले से अपने घर पहुंचे। मेरे नाना ने कपड़े बदले और बहुत खुश थे और मैं हैरान। और मैंने नाना से सवाल किया, अब मुझे इजाजत है सवाल करने की? मेरे मक्खन, कहा जरूर करो और जितने चाहे करो। तुमने वाकई अदब का मुजाहरा किया कि वहाँ बिल्कुल नहीं बोले। अब जितना बोलना है बोलो। मैंने पूछा, ये क्या है? तो मुझे मोहब्बत प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए फरमाने लगे कि मेरे मक्खन, क्योंकि मेरे नाना मुझे मक्खन कहते थे, ये एक आलम है, ये इस आलम की मखलूक है। ये आलम दुनिया नहीं, ये चांद का आलम नहीं, ये जिन्नात का आलम नहीं, ये फरिश्तों का आलम नहीं, ये अल्लाह के आलम में एक आलम है और इस आलम की मखलूकात के आज हम मेहमान थे। मैं पहले भी कई बार इन हजरात की मेहमानी और खाने खा कर आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें भी इनके खानों में शामिल करूँ और इनकी खानों की लज्जत चिखाऊँ और इस आलम की सैर कराऊँ। और मुझसे फरमाने लगे, नाना के मक्खन, बात दरअसल ये है, मुझे यहाँ तक रसाई मुहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से मिली और इस मखलूक का वजीफ़ा मुहम्मद और रसूलुल्लाह है। बस ना ये कमाते हैं ना कारोबार करते हैं, बस सारा दिन यही काम करते हैं। और इनमें से कुछ लोग कमाते भी कारोबार भी करते हैं और वो भी सारा दिन यही वजीफ़ा पढ़ते हैं। मखलूक के 2 हिस्से हैं, कुछ ऐसे हैं जो कमाते हैं और कारोबार करते हैं लेकिन सारा दिन यही कारोबार करते हैं। एक हिस्सा वो है जो कमाते और कारोबार नहीं करते लेकिन यही वजीफ़ा पढ़ते हैं। इस वजीफे की वजह से रिस्क मिलता है, खाने मिलते हैं, फल मिलते हैं, इनकी भूख मिटती है, लाजवाब किस्म के मशरूबात मिलते हैं, अनोखी जिंदगी, अनोखा रहना सहना,
خوشنمائی، دل ربائی اور ایسا کچھ جو عقل انسانی نہ گمان کر سکے اور عقل انسانی نہ تصور کر سکے۔ ان سب کو جو کچھ ملا ہوا ہے یہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے، اور مجھے بھی وہاں تک رسائی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ میرے مکھن، میرے نانا نے ٹھنڈی سانس لی، تمہیں پتہ نہیں ہے سارے عالم محمد الرسول اللہ کے تابع ہیں، اور سارے عالم محمد الرسول اللہ کے بغیر بے حیثیت ہیں۔ اللہ پاک نے کلمے کے ساتھ محمد الرسول اللہ لگا کر دراصل اپنے تمام عالم کی چابی دے دی ہے۔ جس کے پاس یہ چابی ہوگی بس چابی لگاتا جائے اور بڑھتا چلا جائے۔